बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। वैसे अपन पे जो कैलकुलस है अपने यहाँ पे, तो कैलकुलस का जो भी बेसिक पार्ट होता है, जो भी इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है अपने कैलकुलस का, वो अपन अपने इन लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो जिसको भी कैलकुलस नहीं आती है, जो कि सोचता है कि भाई मुझे कैलकुलस नहीं आती है, मेरे को और अच्छे से बेसिक क्लियर करने हैं मुझे कैलकुलस के, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो है। सो अपने आज ये लेक्चर नंबर 1 है ये, ठीक है। ओके, सो इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपन सबसे पहले अपन यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, सो मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है? सो मॉडुलस फंक्शन, जैसे अपन किसी से पूछे कि भाई मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तुम्हें कैसे पता लगे कि जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है? तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन है जैसे जो कि मॉड के अंदर है, सपोज यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है अपना, तो ये अपना मॉडुलस फंक्शन है। अच्छा, अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन बताऊँ कि भाई मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पे इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ़ अ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ f of x is equals to mod of x, then it is known as the modulus function. अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो जो ग्राफ, अगर मैं ग्राफ का बताऊं, तो मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स का मैं यहाँ पे ग्राफ बता रहा हूँ। तो मॉडुलस ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है। ये जो यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट होता है, ये अपना होता है क्रिटिकल पॉइंट। ये अभी आगे बात करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। बस यहाँ पे अभी नोट करने वाली बात है कि जो अपने मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो जिस भी पॉइंट एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे टच करते हैं वो अपने क्रिटिकल पॉइंट होता है। अच्छा, जो मॉडुलस फंक्शन अपना होता है, तो मॉडुलस फंक्शन को ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब जो मॉडुलस फंक्शन अपना होता है ये अपन इसको किस तरीके से खोलते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। सपोज एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, मुझे इस फंक्शन को मॉड ऑफ एक्स को खोलना है यहाँ पर। तो मॉड फंक्शन को अपन कैसे किस तरीके से खोलते हैं, इसके पीछे का ऑपरेशन क्या है, पीछे का मैकेनिज्म क्या है, मॉडुलस फंक्शन के पीछे का मैकेनिज्म, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन से पहले एक एग्जांपल अगर मैं दे लूँ, सपोज एक मॉड के अंदर कोई नंबर है, इंटीजर है 5, तो मैं अगर मुझे यहाँ पे मॉड खोलना है तो मैं सिंपल इसको बोल सकता हूँ 5। बट अगर यहीं पे मॉडुलस ऑफ -5 हो जाएगा तब भी वो बन जाएगा 5, यानी कि मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव फंक्शन आया, तभी वो पॉजिटिव के साथ खुलता है। अगर अंदर पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा। बट अगर अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो किस तरीके से खुलता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि अगर अंदर का नंबर नेगेटिव हो जाता है, सपोज यहाँ पे पहले से यहाँ पे एक नंबर था -5, तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, अपने आप से एक और माइनस साइन लगा देता है ऐसे, जिससे वो प्लस का 5 बन जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, 0 कौन सा है, 0 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे अपन मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन द क्रिटिकल पॉइंट होती है तो अंदर का जो मॉडुलस फंक्शन अपना होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ x कैसे खुलेगा, तो वो सिंपल x की ही तरह खुलेगा। बट यहीं पे अगर अंदर की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू
लेस देन उसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाती है, मतलब मॉडुलस के जो अंदर के जो फंक्शन है वो नेगेटिव है। अगर अंदर के फंक्शन नहीं नेगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, अपने आप से एक नेगेटिव साइन लगाता है, तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे खुलेगा, बाद में ऑटोमेटिकली फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे वर्क करता है। अगर अंदर का फंक्शन पॉजिटिव है अपना, तब तो वो प्लस एक्स के साथ खुलेगा। यहीं पर अगर अंदर का फंक्शन नेगेटिव है तो वो माइनस एक्स के साथ खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो अपना x इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे 0 है वो अपने आप पे क्रिटिकल पॉइंट है। किस केस में, जब अपना क्वेश्चन था मॉड ऑफ x का, अपन यहाँ पे मॉड ऑफ x की बात कर रहे हैं। सेम सपोज कोई एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वन, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे जो अंदर का जो फंक्शन है बस इसको अपन को इज इक्वल्स टू 0 करना है। यहाँ पे अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पर अपना क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या बोलूँगा, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, सपोज 2 हो गई यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं पुट किया अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू, तो 2 माइनस 1, अंदर का नंबर क्या आया 1, मतलब मॉडल्स के अंदर क्या है अपना पॉजिटिव है। तो कैसे खोलेगा ये x माइनस 1, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ऐसे खोल देता हूँ मैं मॉडल्स फंक्शन को। तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस 1 की ही तरह खुलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। उसके बाद यहीं पे अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से छोटी होती है मॉडल फंक्शन की, तो यहाँ पे अपन इसको माइनस साइन के साथ खोलेंगे। ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ खुलेगा जब केस लेस देन 1 है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है मॉडुलस फंक्शन के अंदर कि अपना जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो अपने यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों में से किसी एक के अंदर एक इक्वलिटी आनी चाहिए। सपोज यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे भी 1 है ही, बट यहाँ पे जो अपन की जो इक्वलिटी है वो दोनों में से किसी के अंदर भी ले सकता है अपन। जैसे यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ पे ले लो, मैं यहाँ पे मेरा 1 मैं यहाँ पे ले लिया। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने यहाँ पे इक्वलिटी किस केस के अंदर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो कि फ्यूचर में जो कोई हार्ड क्वेश्चन होता है उन्हें सॉल्व करने में अपन को ईजी करता है। एग्जाम्पल 1, ठीक है। सपोज यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x। फंक्शन है अपने पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये अपने पास एक फंक्शन है। अब यहाँ मेरे को यहाँ पे इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ को पता करना है, उसके बाद इस फंक्शन के जो मॉड है उसको मुझे खोलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। मॉडुलस यहाँ पे जो एम है वो ये है कि यहाँ पे मॉडुलस को हटाना है। जहाँ पे अपना मॉडुलस है आप फंक्शन, वो हमको इसके यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अंदर का पॉइंट फंक्शन है उसको इज इक्वल्स टू 0 करना है। क्यों करना है, क्योंकि मेरे को क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन को इज इक्वल्स टू 0 करने के बाद अपन को क्रिटिकल पॉइंट्स पता लग जाएंगे बाय सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ तो अपने यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं 2x स्क्वायर। सो अपना हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आता है अपने पास। इससे अपन यहाँ पे ये पता लगती है कि अपन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या है। एक तो अपना है आया है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, ये अपन के क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन को यहाँ पे एक नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है। एक नंबर लाइन है यहाँ पे, नंबर लाइन सभी को पता होगी। नंबर लाइन यहाँ पे मैंने इस नंबर लाइन के अंदर x इज इक्वल्स टू 1 को प्लॉट किया है, x इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है। अब क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 2 से बड़ा कोई सा भी एक नंबर हमको यहाँ पे सपोज करना है। सपोज मैंने 3 सपोज कर लिया। अब यहाँ पे जो 3 होगा उस 3 को इस फंक्शन के अंदर
इस फंक्शन के अंदर हमको यहाँ पे पुट करना है। तो देखना है जो आंसर अपना आया है वो पॉजिटिव आया है या फिर नेगेटिव आया है। तो यहाँ पे देखो 3 को इसके अंदर पुट करो, इसके अंदर, तो जब मैं 3 को यहाँ पे इसके अंदर पुट करूँगा तो देखो यहाँ पे 9 माइनस 9 प्लस 2, क्या आंसर आया? 2 आंसर आया, मतलब आंसर अपना पॉजिटिव आया। अपना पे जब आंसर पॉजिटिव आया तो इसको ऐसे प्लस लिखना है, सिंपल। उसके बाद एक बार अपना प्लस आ गया यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस वे वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो ऑल्टरनेट चलता रहता है। बस अपन का यहाँ पे एम ये होता है कि बस एक बार यहाँ पे अपन को देखना है, यहाँ पे अपना प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे अपने पॉजिटिव आया है तो आप पॉजिटिव, उसके बाद ऑल्टरनेटिव देख लो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो अपन की जब वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 से बड़ी हुई तो अपना पॉजिटिव आया फंक्शन। तो देखना यहाँ पे कि जब अपना यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव आया है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इस फंक्शन को मैं सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैंने यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिखा है। इस केस के अंदर मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखूँगा। नेगेटिव साइन के साथ क्यों लिखूँगा, नेगेटिव साइन के साथ इसको मैं यहाँ पे इसलिए लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन के यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ इस फंक्शन को मैं खोलूँगा। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आऊँगा तब यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं पॉजिटिव साइन के साथ खोलूँगा। तो अगर मुझे इस मॉडुलस फंक्शन को मुझे एक सिंपल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ इस टाइप से लिखूँगा यहाँ पे इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। उसके बाद माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खोला है। तो यहाँ कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 2 होगी। पहले ही मैंने बीच में एक बात यहाँ पे बताई थी कि यहाँ पे अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे मुझे दोनों में से किसी एक के अंदर एक इक्वलिटी को मेरे को डालना होगा। तो इक्वलिटी या तो यहाँ डालो या फिर यहाँ डालो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 को मैंने यहाँ पे वापस प्लस साइन के साथ लिखा है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई है, अब यहाँ पे जो अपन का 2 है वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसमें से किसी के अंदर भी इक्वलिटी डाल दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ mod of x minus 1 plus mod of x minus 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन को सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन को अपन को रीड करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे mod ऑफ x माइनस 1 है, ये मॉडुलस फंक्शन अपन से क्या कह रहा है, मॉडुलस फंक्शन से यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे अपन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से बढ़ जाती है, मतलब 2, 3, 4, 5, तब अपन का ये मॉडुलस फंक्शन प्लस साइन के साथ खुलेगा। यहीं पे अगर अपनी x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से कम हो जाती है तो अपन को यहाँ पे यही फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ खोलना पड़ेगा। यहीं पे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जिसका क्रिटिकल पॉइंट है वो 5 है, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 से बड़ी होती है तब ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। यहीं पे अगर x की वैल्यू लेस देन 5 होती है तब ये नेगेटिव फंक्शन के साथ खुलेगा, ठीक है। अपन को यहाँ पे दोनों ही मॉडुलस फंक्शंस के क्रिटिकल पॉइंट्स पता है।
हमको इस क्वेश्चन के अंदर पता करना है कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ है जब अपन को आंसर 3 मिल रहा है। ठीक है, उनको वो x की वैल्यूज सब हमको यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, अब देखो वो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा। तो देखो अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेता हूँ, सपोज मैंने 6 ले लिया, तब क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हुई तो यहाँ पे ये फंक्शन भी अपना पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और अपना यही फंक्शन भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये इसको मैंने पॉजिटिव के साथ खोला, इसको भी मैंने पॉजिटिव के साथ खोला। समझ में आ रही ना भाई कि कैसे कब मुझे पॉजिटिव फंक्शन के साथ खोलना है। तो यहाँ पे 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा अगर मैं फर्दर, तो 2x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/2। अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या माना था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, तब उसको सपोज करके हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। बट अपन की जो x की वैल्यू आई है लास्ट में वो अपनी आई है 9/2 यानी कि 4.5, जो कि एक्चुअली में x इज इक्वल्स टू 5 से छोटी है। तो यहाँ पे देखा कि हमने एक x की एक फंक्शन हमने यहाँ पे एक x की एक वैल्यू मानी थी जो कि ग्रेटर देन 5 थी, बट उसको सॉल्व करने बट लास्ट में अपन का जो आंसर आया है वो x इज इक्वल्स टू 4.5 आया है, जो कि 5 से छोटी है एक्चुअली में। ठीक है, 5 से बड़ा आंसर नहीं आया, 5 से छोटा आंसर आया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये जोन अपना कंप्लीट हो गया, इस जोन के अंदर आओ। इस जोन के अंदर क्या होगा, अपन की जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 तो होगी बट लेस देन 5 होगी। तो क्या होगा, ये अपना ये जो फंक्शन है अपना ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और अपना ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 5 है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करता है, इसको मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूँ। इस पोर्शन के लिए मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मैंने इस फंक्शन को मैंने पॉजिटिव साइन के साथ खोला और जो दूसरा फंक्शन है उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ खोल रहा हूँ। तो ये दोनों x की वैल्यूज ही कैंसिल आउट हो गई। क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 3, मतलब क्या है ये, मतलब सेंसलेस है यहाँ पे। 4 इज इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल, तो ये भी अपना कंसिडर नहीं होता है। ये अपना अपन इस जोन को देख चुके हैं, अपन इस जोन को देख चुके हैं। अब इस जोन के अंदर अपन को आना है, इस जोन को अपन को चेक करना है। यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 1 है। अगर x अपन की यहाँ पे लेस देन 1 होता है तो अपना ये मॉडुलस फंक्शन भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा और अपना ये मॉडुलस फंक्शन भी नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खोला है -x+1, इसको भी मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खोला है इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अपना आया है -2x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 3, माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। मतलब वही बात हो गई है अपनी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, बट एक्चुअली के अंदर अपना आंसर आया है x इज इक्वल्स टू 1.5 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो अपना ये आंसर भी नॉट कंसिडरेबल होगा। तो एक्चुअली के अंदर आंसर क्या है, तो अपना यहाँ पे आंसर है नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों ही जोन के अंदर देख लिया था। तीनों ही जोन में से अपन के एक भी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई नहीं किया, एक भी कंडीशन हमारी कंसिडरेबल नहीं आई, तो अपना यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात, तो अब अपन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू एक्स माइनस 1 मॉड के अंदर प्लस मॉड के अंदर x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गई स्पेस तो मैं नीचे लिख रहा हूँ मॉड के अंदर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से अपन कहाँ पे रीड करना है कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ है कि जिससे मेरा आंसर 7 आ जाए। तो अब तीनों यहाँ पे मॉड फंक्शन है, तो तीनों ही मॉड फंक्शन के अपन का यहाँ पे
इंडिविजुअली अपन को सॉल्व करना होगा। तीनों ही अपन के यहाँ पे जो तीनों ही मॉडल फंक्शन है, तीनों की ही क्रिटिकल पॉइंट्स अपन को निकालने हैं। साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 करूँगा तो अपन यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो इज इक्वल्स टू 1/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका अपन का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो अपना 4 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं x इज इक्वल 1/2 को पुट कर देता हूँ जो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 3 को पुट कर देता हूँ जो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 को पुट कर देता हूँ जो कि इसका है CP क्रिटिकल पॉइंट। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस जोन की बात करूँ, इस जोन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस जोन के लिए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है तो ये भी अपना पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी अपना पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी अपना पॉजिटिव के साथ खुलेगा। पहले ये बता चुके हैं कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 1/2। अगर x की अपन वैल्यू 1/2 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। सेम इसका है, सेम इसका है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेता हूँ, सपोज मैंने 5 ले ली, तो अपन के तीनों ही पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2x - 1 प्लस x - 3 प्लस मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे x - 4 इज इक्वल टू 7। तो क्या आंसर आया? 2x प्लस x प्लस x 3x, ठीक है। -1 - 3 - 4 - 4 - 8, 3x is equals to 15, x is equals to 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x is equals to अपना 5 है। एक बार मैं आप से रीचेक कर लेता हूँ यहाँ पे 2x - 1 प्लस x - 3 प्लस x - 4 इज इक्वल टू 7, 2x 3x 4x 2x 3x 4x, ओ सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। यहाँ पर 4x आएगा 4x, और उसके बाद -1 - 3 -4 - 8 और अपना यहाँ पे इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर आया है वो 15/4 आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 4 लिख देता हूँ। तो अपना यहाँ पे जो आंसर आया है वो 15/4 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 15/4 है, 15/4 का मतलब अपना हो कुछ 3 पॉइंट समथिंग है ना, और 3 पॉइंट समथिंग जो है अपना x इज इक्वल टू 4 से छोटा है, x इज इक्वल टू 4 से बड़ा नहीं है। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था? हमने यहाँ पे एक x की ऐसी वैल्यू ली थी जो कि x इज इक्वल टू 4 से बड़ा है, उसको हमने कंसिडर करके हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया फर्दर। उसके बाद हमारा फाइनली आंसर क्या आया, जो कि x इज इक्वल टू 4 से छोटा है, इसलिए हमारा कंसिडरेबल नहीं है ये आंसर। अब अपन को इस जोन के अंदर आना है, इस जोन की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 के बीच में, ठीक है। अब देखो जब ये कंडीशन है अपनी, तो ये अपना पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये अपना पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये अपना नेगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे, तो 2x - 1 प्लस x - 3 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने x से x काट दिया, तो क्या बचा अपना 2x - 4 प्लस 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। अब देखो तो अपन का x इज इक्वल्स टू 7/2 आया है, उसका मतलब हुआ कुछ 3.5, मतलब वो 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। वो अपना 3 और 4 के बीच में है। हमने यही तो कंडीशन यहाँ पे यूज़ की थी यहाँ पे कि कोई नंबर होगा अपना 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। अपना यहाँ पे 3 और 4 के बीच में होगा, तो वहाँ पे है 3.5 जो कि 3 और 4 के बीच में है। तो अपने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फैक्शन है, तो यहाँ पे अपना ये कंसिडरेबल है, अपन यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं। तो अपना अपन का एक तो सोल्यूशन हो गया है 7/2 का, ठीक है। उसके बाद अपन अब इस जोन के अंदर आते हैं। इस जोन के अंदर अपन आते हैं,
ये देखते हैं 1/2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो अपना अब ये पॉजिटिव होगा, बाकी दो अपने नेगेटिव है। 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये माइनस एक्स 2x कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ अपना 2, 2 प्लस 4 कितना हुआ 6 इज इक्वल्स टू 7। बेकार है, ये अपना कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, ये अपना कंसिडरेबल नहीं है। अब इस जोन के अंदर अपन आते हैं, मतलब x इज लेस देन 1/2। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अपन के तीनों ही जो मॉडल फंक्शन है नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ -2x प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -2x माइनस एक्स माइनस का 4x हो गया अपना यहाँ पे ये। ठीक है, प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 7, माइनस 4x इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, हमने यहाँ पे यही तो कंसिडर किया था कि x की हमने वैल्यू ली थी जो कि लेस देन 1/2 थी। उसको कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे सॉल्व किया, वो आंसर अपना फाइनली आया है x इज इक्वल्स टू 1/4, जो कि एक्चुअली 1/2 से छोटी है। तो ये भी अपना कंसिडरेबल है। तो अपना यहाँ पे जो सोल्यूशन आया है, अपना यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या आया है, x इज इक्वल्स टू 1/4 कॉमा 7/2। ये अपना एक्चुअल आंसर आया है, ये अपना सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मेनली मेंस के अंदर आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कुछ इस टाइप का, तो कैसे क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा कि ये 2 सॉल्यूशन है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 3 सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। तो अपना आंसर ओनली 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर अपना ये आंसर हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है। अब अपन अगर इसी वैल्यूज़ को, इन दो वैल्यूज़ का अगर अपन यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर डालते हैं तो अपना आंसर डेफिनेटली 7 ही आएगा। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन हो गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ये अपना एग्जांपल नंबर 4 है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फर्स्ट द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकंड, सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ इस टाइप से है, देखो। सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अपना हो जाएगा, एक तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5। अंडरस्टूड है? तो ठीक है, पहले बता चुके हैं। उसके बाद अपन को वही एक नंबर लाइन खींचनी होगी। हमने यहाँ पे नंबर लाइन खींची है, इस नंबर लाइन के अंदर हमने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी x इज इक्वल टू 5 से बड़े हैं। ये पोर्शन अपना हो गया x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 5 के बीच में। ये अपना पोर्शन हो गया x इज इक्वल टू 1 से छोटा। इस पोर्शन के अंदर दोनों ही अपने जो मॉड के फंक्शन हैं, दोनों ही पॉजिटिव साइड के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। x माइनस 1 प्लस x माइनस 5, दोनों को ही मैंने पॉजिटिव साइन के साथ खोला है, इज इक्वल्स टू k। यहाँ पे अपना हो जाएगा ये 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, इसके बाद ये अपना ये अपन को यहाँ पे याद रखना है, काम आएगा। इस पोर्शन पे आते हैं। इस पोर्शन पे क्या है यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 के बीच में अपना जो x माइनस 1 जो यहाँ पे मोड है, ये अपना पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और ये x माइनस 5 अपना नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो देखो x माइनस 5 x माइनस 1 माइनस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू k। ठीक है,
ये अपना एक्स एक्स कैंसल्ड आउट, 4 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, आप इस पोर्शन के अंदर आता है अपन इस पोर्शन के अंदर देखो तो दोनों ही अपने नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे अपना फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, ये भी काम आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने तीनों ही जोन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है। मॉड को मैंने यहाँ पे खोल दिया है। खोला कैसे, तो ये देखो यहाँ पे, तो इसको मैं जब खोलूँगा यहाँ पे तो कुछ इस टाइप से खुलेगा। यहाँ पे माइनस का 2x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। ये अपना y क्या है, y के दोनों एक ही है, अपना दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू के है, वैसे एक्चुअली में इज इक्वल्स टू वाई भी है, दोनों बात एक ही है। एक्स की अपन वैल्यू डालते हैं, अपना आंसर क्या आता है, वो वाई ही तो आता है एक तरह से। ठीक है, फॉर एक्स लेस देन 1। यहाँ पे अपन बोलेंगे के बोल दो या फिर वाई बोल दो, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे के बोल दिया, वाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने के लिख दिया। के इज इक्वल्स टू 4 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। इक्वलिटी लगानी, इक्वलिटी कहीं पे लगा दो दोनों में से, मैंने 1 के लिए यहाँ पे लगा दी इक्वलिटी। थर्ड केस अपना 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू वाई। मैं अगेन वही पे वहाँ पे मैंने यहाँ पे वापस से y लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फॉर x ग्रेटर देन 5, इक्वलिटी 5 के लिए कहीं पे भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मैंने यहाँ पे लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ग्राफ देखते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे अपन को यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अंदर मैंने x इज इक्वल्स टू 1 को मैंने प्लॉट करा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 को मैंने प्लॉट किया। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर x इज इक्वल्स टू 5 के बीच में जब मैंने x की कोई सी भी मैंने एक वैल्यू ली, x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर x इज इक्वल्स टू 5 के बीच में, तो अपना आंसर क्या आया था, अपना आंसर आया था यहाँ पे देखो 4, मतलब यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि अपन यही भी बोल सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4 था। ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। तो x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर x इज इक्वल्स टू 5 तक अपना आंसर क्या था यहाँ पे 4। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 5 तक मैंने 4 का मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये y इज इक्वल्स टू 4 की लाइन है। ठीक है, अब देखो जब x इज इक्वल, जब अपना x ग्रेटर देन 5 था, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 5 लो, तो अपन यहाँ पे जब x को ग्रेटर देन 5 लेंगे तो अपन जैसे ही जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे यहाँ पे y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पुट करके देख लेना, 6 डालना, 7 डालना, 8 डालना, ऑटोमेटिकली जो y की वैल्यू वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू बढ़ाने के बाद y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो उसका जो ग्राफ हो जाएगा फर्दर वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x लेस देन 1 की बात करते हैं। तो x लेस देन 1 की जब मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो देखना कि जब मैं x को लेस देन 1 करूँगा तो यहाँ पे जो अपनी y की वैल्यू होएगी, x लेस देन 1 करते जाओ y की अपनी जो वैल्यू है वो फर्दर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। x 0 डालना, x माइनस 1 डालना, माइनस 2 डालना, x अपन जितना कम करते जाएंगे y अपना उतना ही बढ़ता जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका अपना जो ग्राफ हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। देखो x अपना कम भी हो रहा है इसके अंदर और y की वैल्यू बढ़ भी रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। ये अपना क्या है, ये अपना है k इज इक्वल्स टू 4 बोल दो या फिर y इज इक्वल्स टू 4 बोल दो, बात तो अपनी एक ही। अब मेरे को देखना है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, टू सोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, वन सोल्यूशन और नो सोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है अपना। तो यहाँ पे ये अपन को देखना है कि इस ग्राफ को मैं एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है,
इस ग्राफ को जितने पॉइंट्स पे कट करेगी लाइन उतना ही अपने सोल्यूशन होंगे। ये अपना के है। अगर मैं यहाँ लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन जो लाइन है इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हो गए। किस कंडीशन के लिए? जब अपन की के की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है तो अपने 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। अब अपन की जब के की वैल्यू 4 की इक्वल आती है, इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो अपने यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गए। मतलब जब अपन की जब यहाँ पे वैल्यू के इज इक्वल टू 4 है तो अपने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। जब अपन की वैल्यू यहाँ पे के लेस देन 4 है तब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे इस ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। सो ये अपना यहाँ पे कंडीशन होगा के ग्रेटर देन 4, ये अपनी कंडीशन हो गई है के इज इक्वल्स टू 4, ये अपनी कंडीशन हो गई कि लेस देन 4। तो इनका आंसर्स क्या होगा? तो यहाँ पे इनका आंसर देखो, सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर अपना हो जाएगा फॉर के इज इक्वल्स टू 4। सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर के इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड अपना हो जाएगा सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन फॉर के ग्रेटर देन 4। थर्ड अपना हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर के लेस देन 4, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना फॉर फ्यूचर अपडेट्स।